पूर्णिया के बरहरा कोठी सुखसेना स्थित स्वर्गीय खगेश चंद्र झा के निवास पर उनकी 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय खगेश चंद्र झा के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर पटना से आए डीएसपी अजय कुमार झा, स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, उनकी माता मनोकामना देवी सहित गांव के गण्यमान्य लोगों ने एवं परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय खगेश चंद्र झा की भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय खगेश चंद्र झा के विचारों और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने कहा कि उनके पुत्र डॉक्टर राजीव कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर अपने पिता के सपनों को साकार किया है। स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से गांव में स्कूल का संचालन हो रहा है। वहीं डिग्री कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। इससे इस क्षेत्र के बच्चों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा मिल पाएगी और वे अपने करियर के साथ इस क्षेत्र का नाम भी रोशन कर पाएंगे। पटना डीएसपी अजय कुमार झा ने डॉक्टर राजीव कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास भविष्य में दूरगामी और सकारात्मक परिणाम देंगे। आप सबको मेरा नमन। मैं अंतरिक्ष में और आप सब में उपस्थित देवतागण, पितरगण, सुखसेना और धर्मपुर क्षेत्र की जनता, हमारे शुभचिंतक, स्कॉलर्स ग्रुप के सारे सदस्य की उपस्थिति में हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय खगेश चंद्र झा जी को कोटिश नमन करता हूं और अंतस से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिचय डीएसपी के रूप में दिया जाए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए होंगे कि श्रद्धेय स्वर्गीय खगेश चंद्र झा जी और माता मनोकामना जी के पुण्य कर्म से उत्पन्न पुत्र रत्न का मुझे अग्रज होने का इस जन्म में सौभाग्य मिला। आप में से कुछ लोगों को और इसके लिए मैं ईश्वर को कोटिश धन्यवाद देता हूं। उस जगह पर जहां आज विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय बन रहा है, वहां में एक शुरू में एक समस्या थी, कुछ बसवाड़ी का मैं गया था और मेरी आंख में, आपको मैं सच बताता हूं, उस जगह पर मैं जब गया था 2011 में, तो मेरी आंखों में एक चमक आई थी कि इस जगह कुछ होने वाला है। एकदम यकीन मानिए ऐसा ही मुझे झलक मिला था। और आज 14 साल के बाद वो झलक सामने दिखता हुआ मिल रहा है। यकीन मानिए बहुत परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन इस तपस्वी के कारण हुआ है।
किसी पुत्र में व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति की पूर्णता एक संपूर्ण पुत्र के रूप में ही होती है, संपूर्ण पुत्र को ही पाकर होती है। और पिता में पुत्र की आत्मा का वास होता है। पिता अपने आप को पुत्र में देखता है। पुत्र से यौवन प्राप्त करता है, पुत्र से पुण्य प्राप्त करता है, पुत्र से मोक्ष प्राप्त करता है, पुत्र से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मैं इनकी निष्ठा, इन्होंने जो सेवा किया है उनका बीमारी की अवस्था में, इनकी जो तड़प थी जब वो एम्स में भर्ती थे, और कभी भी चर्चा होती है तो इनकी आंखों में मैं देखता हूं कि इनका हाथ आंखों के कोर में चला जाता है। भगवान करे ऐसा पुत्र सबको दे। यह पुत्र ऐसे अवसरों पर याद करके ना केवल अपने पिता को पितरलोक पहुंचाते हैं, ना केवल पितरलोक पहुंचाते हैं, बल्कि विष्णु लोक तक की यात्रा को आसान बना देते हैं। ऐसे पुत्र को मैं कोटिस नमन करता हूं। भगवान ऐसा पुत्र सबको दे। भगवान ऐसे व्यक्ति को हर समाज में दे जो समाज का उत्थान करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगा देता है। यह सुखसेना का सौभाग्य है, यह धर्मपुर के इलाके का सौभाग्य है कि यहाँ राजीव को आपने पैदा किया है, राजीव को आपने बड़ा किया है। मैं इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और मैं यह कामना करता हूं कि यह स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सफलता की ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक ले जाएं, शिखर तक ले जाएं और हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें। इन्हीं कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ कोटि साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय की गहराई से प्रणाम, बच्चों का आशीर्वाद। और पापा की जो याद है, मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ कि हमेशा लगता है वो मेरे साथ रहते हैं। हमेशा एक एक पल याद आता है जब 3 साल 4 साल का था, और माँ को याद होगा कि जब रुपोली में हम रहते थे तो खाना बनाते थे अशोक भैया, जो कि दिल्ली रहते हैं, अब तो आ गए शायद गांव में। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक्चुअली उनका जो अपने बच्चे के प्रति स्नेह था, ममता था, प्यार था, गुस्सा था, तो वो किस प्रकार का था। मुझे अब याद आता है कि मैं जब 4-5 साल का था तो वो जंगल मुझे भेज देते थे उनके साथ में लकड़ी चुनने, क्योंकि शाम को जब उस वक्त खाना बनता था, ये सब बात मुझे अब याद आती है। तो वो लकड़ी चुनने भेज देते थे, चले जाओ अशोक के साथ और ये लकड़ी लाएगा, तुम उसके साथ साथ आना। और मुझे याद है कि जब मैं वहां भी स्कूल के सामने नहर था, और नहर से जब मैं चलता था तो वो मेरी चाल को देखते थे कि इसकी चाल कैसी है। आखिर वो क्या ढूंढना चाहते थे समझ नहीं आया। और आज भी मुझे याद है वो जगह रमजानी, वहां एक जगह है रुपोली के पास, जिस हटिया में वो लेके जाते थे और शुक्रवार को वहां रसगुल्ला खिला, खुद नहीं खाते थे। और ज्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आगे कार्यक्रम भी होना है। और जीवन में हमेशा ये लगा, पापा हमेशा कहते रहे और अभी भी कहते हैं। और उस वक्त भी जब वो मुझे छोड़ के जा रहे थे, वो मुझे पल याद है जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि भाई अब अगर मेरा फादर होता तो मैं इनको शायद घर लेके चला जाता, क्योंकि जब थोड़ा पल रह गया है तो बेटे से, पोते से, पोती से, सबसे मिल लेंगे, बढ़िया रहेगा कि भाई हम यहाँ से हॉस्पिटल से व्हाइट कपड़ा में लपेट के भेजें, तो आप डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है। और जब मैं उनको वहां से ला रहा था, उस वक्त उनकी सांसें थी, लेकिन मैं उनके साथ बात कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि पापा कह रहे हो कि बेटा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। बालाजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। मैं अपने मीटिंग्स में भी कहता रहूंगा, आज भी मैं मीटिंग पीछे ले रहा था, स्टाफ आए हुए सब, मैं कह रहा था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है, और चाहे वो संभव ना हो, एकदम होगी, होके रहेगी। तो आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बस एक बात थोड़ा मुझे तड़पाता है कि जब मैंने अपने पांव संभाले और मैं खड़ा हुआ और बालाजी महाराज के पास से एक थोड़ा सा जो भी इज्जत प्रतिष्ठा मिला, तो पापा को वो मैं सुख नहीं दे पाया, वो सुख मैं पापा को नहीं दे पाया।
बस उसको मिस करता हूँ। कई बार माँ से कहता हूँ कि आज अगर पापा यहाँ कॉलेज में होते तो मुरट्ठा बांध के घूमते कि मेरे बेटे ने बनाया, वो ईश्वर ने मेरे से छीन ली। और ये बात पापा हमेशा, जैसा मैं कहता हूँ कि मरते वक्त मुझे लग रहा था, जब पापा की सांस टूट गई तो मुझे लग रहा था वो कह रहे थे बेटा मिलेगा सब, लेकिन तुझे मैं नहीं मिल पाऊंगा, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। तो आज उनकी याद में ही जो है, जब से उनकी जो यहाँ डेथ होने के बाद हम आए, उनका श्राद्ध हुआ, तब से हम मनाते आ रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा, हालांकि अब थोड़ा मैनेजमेंट से भी बात हो रही है, बात ये हो रही है कि भाई इसको थोड़ा और लार्ज लेवल पे कीजिए, बड़े स्केल पे कीजिए। और शायद, मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ये प्रोग्राम अगली बार से कॉलेज में ही हो और थोड़ा बड़े स्केल पे उसको चाह रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट भी चाह रही है और मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा और भी लोग के गांव के लोग हैं तो वो भी आ सकेंगे, ये समय बताएगा। और इसके से सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन बड़े हर्ष का भी है, दुख का भी है। आज के दिन मेरे ससुर जी खगेश चंद्र झा जी, आज का ही दिन उनका देहांत हुआ था। इन अवसर पर राजीव बाबू उनकी यादगार में पुण्यतिथि मनाते हैं, जो कि हमारे पंचायत या प्रखंड के अंदर किसी को जानकारी भी नहीं थी। इन्होंने शुरू किए, जो कि बहुत आदमी, यहाँ के आदमी ये भी नहीं जानते थे पुण्यतिथि किसे कहते हैं। बहुत चीज़ों से ये जागरूक किए यहाँ के आदमी, और बहुत एक बड़ी चीज़ हम लोगों के बीच दिए हैं, जो कि एक अमर बनाकर रखे हैं। शिक्षा के विभाग में प्रखंड में इनसे ज़्यादा योगदान किसी का नहीं है। शिक्षा का स्थापित किया और उसको मान्यता प्राप्त किए। मैं राजीव बाबू को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह वो आगे बढ़े और अपना गांव, अपना प्रखंड, अपना पंचायत को आगे बढ़ाए। मैं उनको सहयोग करूँगी। मैं सदा उनका आभार प्रकट करती हूँ, आभारी बनी रहूँगी। कार्यक्रम के दौरान भजन सम्राट धीरज कांत एवं उनकी टीम के द्वारा भावपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अंत में संस्था की ओर से उपस्थित अतिथियों और कलाकारों का माता मनोकामना देवी द्वारा पुष्प गुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं भावनात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। मैं चाहूंगा धीरज जी को माँ शॉल से भी सम्मानित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि
मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, सर करते हैं न्योछावर, सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बतौर, सर करते हैं न्योछावर, मेहमान की बतौर, सांस से लगे इस जान की बतौर। नाम से उजियारा, तेरे नाम की ज्योति जले तो मानो बहती सुख की धारा, तेरी सुमिरन हर पूजन में, तेरी सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले सुखदायक, सबसे पहले सुखदायक, जय गणपति वंदन, जय गणपति वंदन गणनायक। जिसने तेरे नाम का जिसने ध्यान किया, उस पर रहती सुख की छाया, मेरे रोम रोम के अंदर है तेरा ही रूप समाया, तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा कोई न जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। सही बात है कि नहीं माता जी, है ना? शरीर में जब तक जान है तब तक तो सांस ले रहे हैं, लेकिन और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत।
पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। जब मैं यहाँ पर आया था पहली बार सर, इसीलिए एक बड़ा सुंदर सत्संग में हमने सुना था कि जैसे आलू या सब्जी की दुकान है, किसी भी सब्जी की दुकान है, चावल दाल की दुकान है, तराजू पे जैसे तोल रहा होता है सब्जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सीखने योग्य बातें हैं। हमने भी बहुत कुछ सीखा इससे। जैसे हम तराजू पे सब्जी या फल तोलते हैं, उसमें एक मक्खी आके बैठ जाएगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर क्या कहेंगे, आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है खगेश चंद्र झा जी की, आप यहाँ पर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? मैं सबसे पहले कोसी आलोक को यहाँ आने के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मैं राजीव जी, ये मेरे घर का कार्यक्रम है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं निमंत्रित हूँ या आमंत्रित हूँ। घर का कार्यक्रम है। मैं अपने छोटे भाई राजीव को शुभकामना देता हूँ कि वो श्रेष्ठ पुत्र का धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और शिक्षा के आलोक में अभूतपूर्व कदम उठाना है उनको अभी भी। तो मैं इस लिहाज से धर्मपुर के निवासियों को, धर्मपुर के नागरिकों को मंगल कामना देता हूँ कि वो इनका सहयोग करें और शिक्षा के आलोक में लाभ उठाएं। धन्यवाद। युवाओं को क्या कहेंगे सर, आगे बढ़ चलकर शिक्षा ले, आगे करियर बनाए? जिस बिहार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा। युवाओं को मैं कहूँगा कि वो नशा से दूर रहें और ज्ञान प्राप्त करें, कसकर व्यायाम करें, मन स्वस्थ रखें, शरीर स्वस्थ रखें और देश के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। सर आज 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है खगेश चंद्र झा जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह मनाते आए हैं? हम बराबर 2019 से आते रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि जैसा आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि मैं रेगुलर ही आ रहा हूँ यहाँ, और 14 दिसंबर 2017 को जब उनकी डेथ हुई तो तब से मेरा गांव आना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और उनके डेथ के बाद कहीं ना कहीं खुद से ही जहन में आया, हो सकता है उन्होंने ही आशीर्वाद दिया हो, तो सोचा कि गांव वालों की याद में जो है एक दिन प्रोग्राम रखा जाए और तब से ही उनकी पुण्यतिथि हम मनाते आ रहे हैं और 8वीं पुण्यतिथि है। तो तब से गांव वाले के लिए प्रोग्राम करवाते हैं, बाहर से कलाकार आते हैं और ये चाहते हैं कि आज के दिन को कम से कम लोग याद करें, उनको याद करें कि कैसे वो गांव में रहते थे, टीचर थे। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे पास तो जो भी है सब उन्हीं का दिया है। इवन की धरती पे आया उन्हीं के बदौलत आया और उसके बाद भी जो भी जीवन में पाया तो उनके ही प्यार और आशीर्वाद, मेरे गुरु भी थे, मेरे पिता भी थे। तो कहीं ना कहीं जहन में है कि जब तक मेरी अपनी रहेगी तो ईश्वर ने रखा मुझे, तो उनकी पुण्यतिथि हम उसी रूप में मनाते आएंगे। आपको दिल्ली से खींचकर अपने गांव लेकर आई है, आप यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या क्या आयाम? ये भी एक इंसिडेंट ही है कि जब मैं उनके अंत्येष्टि के बाद यहाँ श्राद्ध के लिए पापा के जो कर्म होता है हम लोगों का, उसमें मैं आया था और मैं दिल्ली में भी जो है अपना वहाँ एजुकेशन का ही मेरा काम है, पटना में भी मेरा एजुकेशन का काम है, कॉलेज है। तो जब मैं यहाँ गांव आया तो गांव में मुझे लगा कि उनकी याद में भाई कुछ किया जाना चाहिए। खुद भी वो टीचर थे, बच्चों को पढ़ाने के प्रति जो है बहुत लगे रहते थे, इवन कि मुझे भी खुद उन्होंने पढ़ाया। तो मेरे जहन में हुआ कि भाई जब हम बाहर जाके वहाँ कर रहे हैं दूसरे राज्य के अंदर, तो क्यों नहीं अपने इलाके में किया जाए। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जो भी आज मिला है वो सब उनकी कृपा है। मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि तुम सब जानते हो कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, न पैसा है, न पैरवी है, न कुछ नहीं है। हाँ, एक जिगरा है उनका दिया हुआ, जुनून है कि नहीं करना है तो करना है। और ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि ये चीज़ें मैं वहाँ से भी आज सुबह कह रहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ काम के लिए ना, हमारे बालाजी महाराज पहले से वहाँ पहुँचे होते हैं, तो काम यूँ ही चलता जा रहा है।